लेकिन समझा कितने लोगों ने, पहचाना कितने लोगों ने, अपना किसने बना पाया, अपनी जीवात्मा का कल्याण किसने करा पाया, अपने पाप कर्मों में माफी क्या करा पाई? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो समझा के कहते हैं, जरा दो बच्चों सुन लीजिए आप, तो आपको विश्वास हो जाए कि हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए संत महापुरुष आए, तो हमें उनके प्रति कैसे भाव रखना चाहिए। जब जब संत जगत में आमे, खोज भाग उनके ढिंग जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निस्दिंदा है। हो सकता तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारे पर दया हो जाए उनकी। लेकिन महापुरुषों ने क्या युक्ति दी है कि कैसे तुम्हारा काम हो। जीवात्मा, तुम्हारा काम कलयुग में कैसे होगा। जो काम करने आए उनके प्रति हमें आपको कैसा प्रेम, कैसी श्रद्धा, कैसा सेवाभाव, कैसे आदेश पालन करना चाहिए। गुरु चरण बसे अब मन में, 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 मैं सेवूं दम दम तन 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 में, गुरु चरण बसे अब मन में, गुरु चरण बसे अब मन में, मैं सेवूं दम दम तन में, मैं सेवूं दम दम तन में। देखो समझा के कह रहे कि गुरु के चरणों को अपने हृदय में बसाओ। चरण, पैर नहीं, चरण। पैरों की पूजा होती है और चरणों को प्रणाम किया जाता, दंडवत की जाती। कहते अपने मन में बसाओ, क्योंकि मन में तुम्हारे और बहुत चीजें बसी पड़ी, तभी मन ये लगता नहीं, जिसकी जरूरत नहीं वो बसा है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये आपने मन में बसाया, इसी से मन खराब हो गया। कहते अब गुरु के चरणों को बसाओ और कहा कि दमदम हर पल घड़ी मैं उन्हीं को देखूं और उन्हीं में लगूं और उन्हीं में मन रमे, तो कुछ काम हो सकता। पीर प्रीति लगी घट धुन में, 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 चढ़ पहुंची पहली सुन में, चढ़ पहुंची पहली धुन में, चढ़ पहुंची पहली सुन में, चढ़ पहुंची पहली धुन में, गुरु चरण बसे अब मन में, गुरु चरण बसे अब मन में, मैं सेवूं दम दम तन में, मैं सेवूं दम दम तन में। आज हृदय में और मन में गुरु के चरण बस जाएंगे तो फिर प्रीति, उससे प्रेम हो जाएगा। जब प्रेम हो जाएगा तब अंतर घट में ध्वनि सुनाई थी। पहले तो मन इनकी सुनता था, इन्हीं में रमा था, आज भी रमा है।
लेकिन जब गुरु चरण को बसा लेगा तब अंदर में घट में ध्वनि सुनाई थी, आवाज सुनाई थी। उस आवाज को सुनकर पहले मुकाम पर पहुंचेगी। आगे क्या कह रहे हैं? अब शील क्षमा मन छाई, शील क्षमा मन छाई, अब शील क्षमा मन छाई, अब शील क्षमा मन छाई, गई तपन काम दुखदाई, गई तपन काम दुखदाई, गई तपन काम दुखदाई, गई तपन काम दुखदाई, गुरु चरण बसे अब मन में, गुरु चरण बसे अब मन में, मैं सेऊं दम दम तन में, मैं से हूँ दम दम तन में। जैसे मन में गुरु से प्रीत की, मन जब गुरु में रंग गया, गुरु के जगाए नाम में, तब उसको प्रीति हो गई, प्यार हो गया। और कहते कि पहली सुन पर पहुंची तो शील क्षमा संतोष मेरे विवेक धीरे धीरे मन में आने लगे। जब शील क्षमा संतोष आ गए तो काम क्रोध लोभ मन हटने लगे, जो दुख देने वाले हैं वो हटने लगे। आगे क्या है? फिर क्रोध लोभ भी भागे, क्रोध लोभ भी भागे, फिर क्रोध लोभ भी भागे, फिर क्रोध लोभ भी भागे, अहंकार मोह सब त्यागे, अहंकार मोह सब त्यागे, अहंकार मोह सब त्यागे, अहंकार मोह सब त्यागे, गुरु चरण बसे अब मन में, गुरु चरण बसे अब मन में, मैं सेऊं दम दम तन में, मैं से हूँ दम दम तन में। आज जैसे शील क्षमा संतोष मेरे विवेक मन में आया, वैसे काम क्रोध सब भाग गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब भाग गए। अब ये मन धीरे धीरे शांत होगा, क्योंकि ये कूड़ा कचरा निकल गया जो मन को खराब कर रहा था, मन की शक्ति को छीन कर रहा था, वो धीरे धीरे हट गए। तो आगे क्या कह रहे हैं कि धुन पांच शब्द घट जागी, 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 मन हुआ सहज बैरागी, मन हुआ सहज बैरागी, मन हुआ सहज बैरागी, मन हुआ सहज बैरागी। का जैसे ही ये पांचों दुनिया जैसे ही जागी और घट में शब्द सुनाई देने लगा, तो का मन ये बैरागी हो गया। अब मन बैरागी हुआ, अब मन से काम क्रोध लोभ मोह हटा और शील क्षमा संतोष विरह विवेक आए, तो कहा वो जाग गया। जब जाग गया तो पांचों दुनिया सुनाई देने लगी। जब पांचों ध्वनि सुनाई दी घट में, तब मन अब बैरागी हो गया, अब मस्त हो गया। उधर का सब छूट गया और इधर का पकड़ लिया। आगे क्या कह रहे हैं? गुरु घट कृपा सूर उगाना,
सूर उगाना, गुरु घट कृपा सूर उगाना, गुरु घट कृपा सूर उगाना, अब हुआ जगत बेगाना, अब हुआ जगत बेगाना, अब हुआ जगत बेगाना। अब हुआ जगत बेगाना। का गुरु की कृपा से, ये गुरु की कृपा से होगा। अंदर में सूर्य तरह प्रकाश मिलने लगा। जैसे सूर्य का प्रकाश होते ही अंधेरा खत्म हो जाता, रात्रि समाप्त हो जाती, ऐसे गुरु की कृपा से अंदर में प्रकाश मिला। तो क्या हुआ? अब हुआ जगत बेगाना। अब संसार छूट गया, संसार से मोह ममता अब खत्म हो गई। आगे क्या कह रहे हैं कि घट बैठी तारी लाई, बैठी तारी लाई, घट बैठी तारी लाई, घट बैठी तारी लाई, बाहर की क्रिया दूर भगाई, बाहर की क्रिया दूर भगाई, बाहर की क्रिया दूर भगाई, बाहर की क्रिया दूर भगाई। जैसे घट में पहुंचा, घट में पहुंचते ही ये बाहर का जितना क्रियाकर्म था सारी सब छूट गया। इसी में तो अटका था जीव, बाहर की शारीरिक क्रियाओं में अटके थे आप, वो घूमे और धीरे धीरे मन बैरागी हो गया, ये सब छूट गया। आगे क्या कह रहे हैं? गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, क्या महिमा जाए न गाया, क्या महिमा जाए न गाया, क्या महिमा जाए न गाया, क्या महिमा जाए न गाया। का गुरु की कृपा से ये अद्भुत दृश्य जो बाहर कहीं नहीं देखने को मिला। जब अंदर घट में पहुंचे तो अद्भुत उजाला, अद्भुत प्रकाश, अद्भुत रौनक, सुंदरता जो यहाँ कहीं नहीं थी, वो गुरु कृपा से सब देखने को मिला। तो उनकी महिमा का क्या बखान किया, गुरु की महिमा का क्या बखान किया जाए। जो किसी ने नहीं दिया वो दे दिया, जो किसी ने दिखाया नहीं वो दिखा दिया, और जहां किसी ने पहुंचाया नहीं वहां पहुंचा दिया। अब उनकी महिमा का क्या बखान किया जाए। आगे क्या कह रहे हैं? जग जीव अभागी सारे, जग जीव अभाग सारे, जग जीव अभागी सारे, जग जीव अभागी सारे, नर देही योही हारे, नर देहि यूहि हारे, नर देही योही हारे, नर देहि यूहि हारे। आप संसार के जीव बेचारे अभागे, उनकी समझ में नहीं गुरु की महिमा आती। वो गुरु शब्द की भी परिभाषा नहीं जानते। गुरु माने कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं, गुरु कोई भेष का नाम नहीं, गुरु कोई जात बिरादरी का नाम नहीं, गुरु कोई जमीन जायदाद रुपए पैसे मांगना इकट्ठा करना गुरु का काम। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ
हम सब जीवों को लाके खड़ा कर दे, ऐसी चेतन शक्ति को मृत लोक में से वो सत्य देश में भेद थोड़ी पहुंचाएगा, क्योंकि भेद तो शरीर का शरीर ही रह जाएगा। यही जला के रख कर दिया कि साड़ी बल जल गए, खत्म हो गए। का बड़ा धोखा किया दियों के साथ, जीवों को बहुत भ्रमित किया। ये सब काल के जीव है, जिनको तुम समझते हो ये महात्मा है, ये साधु है, सब काल के, सब काल की व्यवस्था में फंसे और जीवों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती फंसाते। ये तो सबसे बड़े काल के एजेंट है। का इनसे छुटकारा पाना और गुरु की पहचान करें, जो तुम्हारे हित भले कल्याण का काम करे, तुम्हारे हित भले की बात करे, तुम्हें सच्चे हित भले की तरफ मोड़े ले जाए और संसार के समस्त गंदगी से निकाले। गुरु का काम ये। गोस्वामी जी महाराज ने जब 3-3 युगों से इन्हीं नकली गुरुओं में फंसा जीवों को देखा, तब उनको गुरु की सच्ची परिभाषा बतानी पड़ी। उत्तरकांड में क्या लिखा? हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। कहा जो किसी को चेला बना रहा, केवल रुपए पैसे धन दौलत मान सम्मान देने के लिए, ऐसा गुरु रो घोर नरक में जाएगा, क्योंकि गुरु का ही काम नहीं है। उन्होंने काम भी बताया। गुरु का काम क्या है? शोक हरई। शोक माने दुख, तकलीफ, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई और झगड़ा, दैवीय को दुर्घटनाएं, अकाल मौत से छुटकारा दिलाते, वो गुरु है। ये तो लोगों ने बताया कुछ नहीं, और सबको बात भी फंसाए पड़े, और लोग फंसे पड़े जिन्होंने आत्मदर्शन नहीं किया, आत्मा को जगाया नहीं, तो वो तुम्हें क्या दे सकते? क्या तुम्हारी आत्मा को जगा सकते? क्या परमात्मा से मिला सकते? गुरु तो ये काम करता। जन्मत मरत से दुख हुई। स्वामी महाराज ने लिखा कि जो जन्म मरण की असहनीय पीड़ा को हर ले, वो गुरु है। न जन्म होने थे, न मृत्यु में जाने थे, यानी आवागमन से छुटकारा दिलाते, उसको गुरु कहते। ऐसे में तो कहा गुरु कोई खोज करो भाई, और बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो, जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया, वो परमात्मा से मिला लिया, वो बड़ी सादगी में रहे। उनको आप बाहर से पहचान नहीं, कोई पहचान नहीं है, कोई बनावट नहीं उनमें, किसी तरह की कोई बनावट, एकदम सीधे साधे बोले भाले। जीवों को सीधा साधा बोला भाला बताने बनाने के लिए। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज कि जब तक ऐसा गुरु नहीं मिलेगा, जीवात्माओं का बेड़ा पार कोई कर नहीं सकता। यानी जीवात्माओं को भवसागर से न पार करेगा, न घर पहुंचाएगा। तब तक जीवात्माएं बेचारी भटकती रहेगी, और 3-3 युगों से भटक रही, और अब भी भटक रही। कि आप कोई मान गए, अब भी नहीं मान पाए, अभी नहीं पहचान पाए, अभी वही पुरानी भेड़ चाल में फंसे पड़े। लेकिन समझा कि क्या कह रहे हैं? क्यों गुरु से प्रीति न करते, 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 क्यों जम के किंकर रहते, क्यों जम के किंकर रहते, क्यों जम के किंकर रहते, क्यों जम के किंकर रहते। कहा गुरु से प्रीति नहीं करते, क्योंकि गुरु को जानते नहीं। जब जानते नहीं तो पहचानते तो प्रीत कैसे करें? वो बेचारे गुरु से बहुत दूर रहते, सच्चे गुरु से बहुत दूर रहते।
सच्चे गुरु की पहचान है नहीं। पहचान तो ये भेष की है, दाढ़ी बाल लाल पीला, करवा पहन लिया, छापा तिलक जनेऊ चंदन बंधन, ये सब ऊपर सजावट करते। ये सजावट है और दिखावट है, इससे कोई काम होने वाला नहीं। और ये सजावट गुरु है नहीं। गुरु का कोई भेष थोड़ी है। गुरु तो सत्य देश जीवात्माओं को पहचानने के लिए आता, यहाँ कोई भेष नहीं बनाता। आगे क्या कह रहे हैं? मैं किससे कहूँ समझाई, मैं किससे कहूँ समझाई, मैं किससे कहूँ समझाई, मैं किससे कहूँ समझाई, फिर अपना मन समझाई, फिर अपना मन समझाई, फिर अपना मन समझाई। फिर अपना मन समझाई। कहा किसको समझाऊं, कोई समझने वाला नहीं। तो इससे कहा पहले अपने मन को समझा लो। जब तुम्हारा मन समझ जाएगा, मान जाएगा, धीरे 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 तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे पास समझने के लिए आने लगे। इन्होंने अपने मन को समझा लिया, मन को बैरागी बना लिया, मन से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को हटा लिया है। इनको किसी चीज की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल पाक साफ निर्मल। तब धीरे धीरे जीव आने लगे। आगे क्या कह रहे हैं? तू गुरु मत दृढ़ कर भाई, तू गुरु मत दृढ़ कर भाई, तू गुरु मत दृढ़ कर भाई, तू गुरु मत दृढ़ कर भाई। अब छोड़ो तात पराई, अब छोड़ो तात पराई, अब छोड़ो तात पराई। अब छोड़ो तात पराई। कहते तुम गुरु मत, और है सब मनमुख, मन मत, अपने मन की मानते, जो मन कहता वही करते। कहते नहीं, तुम गुरु मत अपने मन में धारो, जो गुरु का मत है, गुरु का रास्ता है, उसे अपनाओ। मन का रास्ता तो भोगों में फंसकर 4 खान 84 लाख नरकों में जाने का है, और गुरु का रास्ता नरकों से बचने का है, और जीवात्मा को अपने घर पहुंचाने का है। देखो गुरुमत और मनमत ये भी नहीं समझ पाए बेचारे, और से सब मनमत। कहते गुरुमत को दृढ़ मजबूत करो, इस रास्ते पर चलो जिस रास्ते से जीवात्मा घर पहुंचे। अब ये मन के रास्ते छोड़ो, भोगों के, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये रास्ते मन के हैं। मन इन्हीं रास्तों पर चला और चल के फंस गया है, अब बेचारा निकल नहीं पा रहा। तो आगे समझा के क्या कह रहे हैं? चल रहे तू त्रिकुटी घाटी, चल रे तू त्रिकुटी घाटी, चल रहे तू त्रिकुटी घाटी, चल रे तू त्रिकुटी घाटी, चढ़ सुन शिखर की बाटी, चढ़ सुन शिखर की बाटी, चढ़ सुन शिखर की बाटी, चढ़ सुन शिखर की देखो बाटी। कैसे शब्दों का प्रयोग है जिसे कोई समझने को तैयार है नहीं। कहते ये क्या शब्द है? अरे ये शब्द है, अक्षर नहीं है। तुम अक्षर में फंसे हो, और ये शब्द है जो क्षर अक्षर निश्चर के पार है, जिसमें अक्षर माने लिखे मिट जाए, याद है भूल जाए। शब्द माने आवाज, ये कभी न बदलती है न कभी बोलती। दोनों हाथ बजाओ आप, ताली ये हमेशा मौजूद, जब बजाओ तब, जब बजाओ तब, लेकिन न कभी हटती है न कभी घटती मिटती, न बदलती नहीं। ये शब्द कभी मिटता नहीं। सब मर जाए शब्द नहीं मरता, जो कुछ दो नैनों से देखे, काल भोग सब करता, और सब मर जाए शब्द नहीं मरता।
कहा इन दो आंखों से जो कुछ हम देखते हैं यह सब मिटने वाला, ये सब खत्म होने वाला। दो कानों से सुनते वो भी, आंखों से देखते वो भी, मुंह से खाते चबाते वो भी, पैरों से चल के लाते वो भी, हाथों से कमाते वो भी, मन से सोते विचारते वो भी, बुद्धि से लिया गया निर्णय वो भी आपका खत्म हो जाता। ये सब मिटने वाले, इसको महापुरुषों ने कहा ये क्षणभंगुर है, जल बिंदु की सदर क्षण मात्र में विलीन हो जाता। हम लोग रोते चिल्लाते प्रायश्चित करके रह जाते, कुछ हाथ में नहीं लगता, कोई नहीं सुनता तुम्हारा रोना, कोई तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं करता, क्योंकि ये आंसू जड़ता के, ये आंसू चेतन के नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि महाशून्य की तोड़ो टाटी, महाशून्य की तोड़ो टाटी, महाशून्य की तोड़ो टाटी, महाशून्य की तोड़ो टाटी, जा भंवर गुफा की हाटी, जहाँ भंवर गुफा की हाटी, जा भंवर गुफा की हाटी। जहाँ भंवर गुफा की हाटी। कहते इसके आगे जैसे जैसे जीवात्मा आगे बढ़ रही है, सारा वृत्तांत आपके सामने खोल के कह रहे हैं, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर यहाँ पहुंचेगी तो ये मिलेगा, यहाँ पहुंचेगी तो ये आवाज मिलेगी, ताकि इसको विश्वास हो जाए कि हम सही रास्ते से जा रहे हैं। कहते कि महाशून्य की तोड़ो टाटी, जब महाशून्य में पहुंची तो जैसे टाटी लगा देते आप, आड़ करते हैं पर्दा का, उस पर्दे को हटा दो। आगे क्या कह रहे हैं, फिर उसके जब पर्दा हटाओगे तो भंवर गुफा में पहुंचो। भंवर गुफा का स्थान बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, बगैर गुरु को साथ लिए उससे कोई निकल नहीं सकता। इसलिए गुरु को तो हर मतलब उन पर आपको जरूरत है, हर जगह अवश्य, कोई जगह ऐसी नहीं और कोई स्थान ऐसा नहीं कि जहां से बगैर गुरु के तुम निकल जाओ। सब में मुंह ममता है, क्योंकि अभी काल की रचना है चौथे तक। आगे क्या कह रहे हैं, फिर सतपुरुष घर पाया, फिर सतपुरुष घर पाया, फिर सतपुरुष घर पाया, फिर सतपुरुष घर पाया, धुन बीना जाए बजाया, धुन बीना जाए बजाया, धुन बीना जाए बजाया, धुन बीना जाए बजाया। का भंवर गुफा के आगे जो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, बगैर गुरु की दया के वो रास्ता तय नहीं किया जा सकता। इसलिए गुरु कहते मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर, अगर हम हाथ पकड़ोगे तो चकाचौंध में हाथ छूट जाएगा, कि बड़ी चकाचौंध बड़ी सुंदरता है, और इधर उधर जहां देखा तुमने तुम्हारी पकड़ ढीली है, तुम छोड़ सकते। कहा इसलिए जब उनको अपना हाथ पकड़ाओ, जब वो तुम्हारा हाथ पकड़ गए तो फिर छोड़ेंगे नहीं कभी। कहते नहीं, जिसको मैं एक बार देख लेता हूं कभी भूलता नहीं हूं, जिनको एक बार पकड़ लेता हूं कभी छोड़ता नहीं हूं। यही तो सच्चाई है, ये उनकी सच्चाई की पहचान है। लेकिन हमने अपने हाथ पकड़ाया नहीं अभी, ना उन्होंने पकड़ा है, क्योंकि तुम्हारे पकड़ाने में कपट है भी। पता नहीं कब छोड़ दो, कब छोड़ के भाग जाओ, कोई मतलब है नहीं, कहीं इधर कहीं उधर कहीं उधर, कोई चकाचौंध देखी आपने, अच्छे गई चले गए आप छोड़ करके। इसलिए कहा कि जब गुरु हाथ पकड़ लेगा तुम कितना मचलो, कितना कुछ करो, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। अपना प्रण निभाने के लिए,
अपना प्रण पूरा करने के लिए वो कभी तुम्हारे हाथ को छोड़ेगी नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि जब भंवर गोपा गुरु की दया से कृपा से यानी जीवात्मा ने पार किया, तब सतपुरुष दरबार तो अपने असली दरबार में पहुंची। वहां पर बीन बाजे की आवाज, जैसे बीन बाजे सुना बस विश्वास हो गया कि मैं अपने घर आ गई। इसीलिए नामदान में ये सब समझाया जाता कि भाई ये समझ लो और याद कर लो, तो आगे जब चलेगी जीवात्मा तो इन्हीं स्थानों पर पहुंचेगी और ऐसी ऐसी आवाज उसको सुनने को मिले। जब आवाज मिल जाए और रूप मिल जाए स्थान पर तो समझ लो बस हमारा रास्ता ठीक है, मैं सही रास्ते जा रहे हूं। आगे क्या कह रहे हैं, सुनी अलख अगम की बत्तियां, अगम की बत्तियां, सुनी अलख अगम की बत्तियां, सुनी अलख अगम की बत्तियां, शशि सूर अरब जहाँ थकियां, सूरज तकियां, शशि सूर अगम जहाँ थकियां, शशि सूरज तकियां। देखो कैसी भाषा है, बड़ी सुदक्कड़ी भाषा संतों की है और है बड़ी सरल। क्या कह रहे हैं, जब सतपुरुष दरबार में पहुंची और बीन बांसुरी की आवाज सुनी तो विश्वास हो गया कि अब मैं अपने घर पर आ गई। लेकिन अभी किनारे पर है। आगे कह रही हैं, फिर वहां पर सतपुरुष की आवाज और बीन बांसुरी की ध्वनि जब सुनी तो कहते कि एक नवीन आवाज अलख और अगम की बातों की है। उनकी वार्तालाप अलग अगम की वार्तालाप सुनाई दे रही। देखो एक एक शब्द को कैसे स्पष्ट करके बताते हो, बड़ी सहज सरल भाषा में। संतों की भाषा बहुत सरल होती है। इसीलिए कहा कि अपने घर जाने में कोई भाषा का कोई सहयोग, कोई भाषा नहीं, कोई अड़ाई पढ़ाई लिखाई का वहां काम नहीं, क्योंकि ये पढ़ाई तुमको यही में फंसा देगी और तुम पेट की पूर्ति में फंस जाओगे। बस पेट के अलावा और क्या है, और इस नौकरी से क्या मिलेगा? धंधे व्यापार से, नौकरी से, दुकान से आप क्या पाते हो? केवल पेट भरते रहते हो, बस रोटी के लिए सब करते हो। लेकिन कहते हैं जब साधना करता है तो वो असलियत को समझता है। जैसे मैं सोचता था कि खाने पीने, कमाने, मान सम्मान, अधिकार, पद पत्नी, बाल बच्चे, इसके सिवा मनुष्य शरीर का कोई काम ही नहीं है, कुछ मिलता नहीं, कोई प्राप्ति नहीं है। लेकिन नहीं, जब संतों की शरण में गए, उन्होंने रास्ता दिया, दिखाया कि भाई ये असली रास्ता है और आप जिसमें थे तो नकली था। ये असली रास्ता है, इस रास्ते से तुम्हारी जीवात्मा अपने घर जा सकती। तो क्या कह रहे हैं, का खरबों सूरज चांद सितारे,
एक एक उनके रोम में प्रकाशित है। उस समृद्ध अनामी महापुरुष के एक एक रोम में अरबों खरबों सूरज चांद का प्रकाश है, इतना प्रकाश है। आगे क्या कह रहे हैं? पिया पर से सतगुरु स्वामी, पर से सतगुरु स्वामी, पिया पर से सतगुरु स्वामी, पिया पर से सतगुरु स्वामी, कुछ कहूँ न पुरुष अनामी, 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 गुरु चरण बसे अब मन में, गुरु चरण से अब मन में, मैं से हूँ दम दम तन में, ऐसे हूँ दम दम तन में। का सच्चा पिया प्रीतम सदगुरु स्वामी, वो तो अब मिले। और वो अनामी महाप्रभु, इन्हीं को अनामी महाप्रभु का जब ये मिल गए तो सारा संशय खत्म हो गया कि मैं अपने घर आ गई, अपने पिया प्रीतम के पास, अब कोई शंका संदेह बोल भ्रम नहीं रहा। देखो इस तरह से जीवात्माओं का काम संत महापुरुष मानव शरीर धारण करके करते, और जब पहुंचा देते तब अपने असली रूप को वहां दिखाते, जो उनका असली रूप। जब सत्पुरुष दरबार पहुंची, बस यहीं से शुरुआत हो जाता। वो सत्पुरुष वो अलग है, अगम है, और वो अनाम है। अनामी महापुरुष ये सबके कर्ता धर्ता है, यही सबके मालिक है, यही सबके सृजनहार। जब जीवात्मा अनामी धाम पहुंचती अपने घर अनामी महाप्रभु के पास, तब वो शंका से सारी शंकाएं खत्म हो जाती, शंका से रहित हो जाती। ये काम करने के लिए, ये काम कराने के लिए संत महापुरुष आते। और इधर संसार का नहीं, संसार में तो तुम फंसे हो करके, तो संसार का थोड़ा बहुत इसलिए करते कि तुम बगैर उसके रह नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे उससे भी आपको निकालेंगे। अगर निकालेंगे नहीं तो ले नहीं जा सकते। अगर कहोगी नहीं फंसा रहे और फंसा दे तो बिल्कुल नहीं जा सकते। इसलिए कहा भाई उतना तुमको दिया जाएगा कि भूखा सोने नहीं दिया जाएगा और नंगा रहने नहीं दिया जाएगा। और कोई सामाजिक पारिवारिक तुम्हारा काम किसी तरीके से एंड टाइम पर कैसे ही करवा दे, लेकिन तुम भजन करते रहो। एक काम है भजन, और तुम्हारे सारे काम करवा देंगे। और हो रहे हैं आप देखते हो, लोग परेशान से भाई लड़की हो गई, शादी ब्याह कैसे, वो भी आपका हो रहा। देखो ऐसा हो रहा जो तुम कर नहीं सकते। इतना अच्छा हो जाता है जिसकी तुम उम्मीद नहीं करते कि दरबार में क्या नहीं होता, लेकिन तुम दरबार के सच्चे दरबानी तो बन जाओ। मतलब सच्चाई ईमानदारी से संगत का काम करो तो तुम्हारा सब काम हो जाएगा। और तुम थोड़ा बहुत हेरा फेरी कर ले तो उससे क्या होगा, उससे